मेरे प्यारे बच्चों, मैं राकेश यादव आप सबका आपके अपने परिवार ओसी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की रसायन विज्ञान का पहला अध्याय ठोस अवस्था और इसका पहला भाग। ठोस अवस्था का पहला भाग पढ़ेंगे। तो देखिए, ठोस अवस्था है तो ठोस अवस्था किसे कहते हैं। पहली बात तो यही होना चाहिए कि ठोस अवस्था किसे कहते हैं। तो देखो, अवस्थाएं तीन प्रकार की होती हैं। या तो कोई पदार्थ ठोस अवस्था में होता है, या द्रव अवस्था में होता है, या गैस अवस्था में होता है। तो हम लोग किसके विषय में पढ़ेंगे? ठोस अवस्था के बारे में। तो देखिए, ठोस अवस्था है क्या? द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण, अणु, परमाणु व आयन प्रबल अंतरा आणविक बलों द्वारा जालक में संवृत संकुलित रहते हैं तथा जिस कारण गति करने में असमर्थ रहते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती भैया? ठोस अवस्था कहलाती है। तो देखो, ठोस अवस्था में क्या होता है? ठोस अवस्था के जो कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। ठोस अवस्था के जो कण में जो कण होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं, और अंतरा आणविक बल द्वारा एक दूसरे को पकड़े रहते हैं। जब पकड़े रहते हैं तो ये इनके कण आपस में कहीं दूर नहीं जा पाते, और जब दूर नहीं जा पाते तो एक दूसरे झगड़े रहते हैं और क्या होते हैं? बहुत ही कठोर होते हैं। तो क्या होता है? उन्हीं को क्या बोलते हैं? ठोस अवस्था बोलते हैं। जबकि द्रव अवस्था में जो होता है, जो कण होते हैं कुछ दूरी पे रहते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या होते हैं? द्रव अवस्था में रहते हैं। और गैस में क्या होता है? यही कण बहुत दूर दूर होते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि भाई बहुत दूर दूर का कण है ये। ठीक है, ये देखिए, कण आपके पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं। जैसे अगर कोई भी सेंट है, अगर हम खोल देते हैं, देखिए पूरे कमरे में फैल जाता है ना, तो ऐसी अवस्था को क्या बोलते हैं? गैस बोलते हैं। अगला देखिए भैया, आगे देखिए, अगर कोई पदार्थ है, अगर आपको पता है करना है कि वो पदार्थ किस अवस्था में है, तो ठोस है या नहीं, तो आप सीधा सीधा उसका एक सवाल है कि यदि कोई पदार्थ है उसका गलनांक कमरे के सामान्य ताप से अधिक होता है। यदि कोई पदार्थ है उसका जो गलनांक है, जो उसका गलनांक है वो अगर कमरे के ताप से अधिक है, यदि कमरे के ताप से अधिक है तो वो पदार्थ क्या है? ठोस अवस्था में है। यदि वो उसका गलनांक कमरे के ताप से अगर कम हो जाता है तो वह अवस्था क्या होती है? द्रव अवस्था में होती है। तो वस्तु क्या होती है? द्रव अवस्था में होती है। देखिए, ठोसों को उनके अवयवी कणों की व्यवस्था में उपस्थित क्रम की प्रकृति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। पहला क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड, और अक्रिस्टलीय ठोस को बोलेंगे अमरफस सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोस वह होता है, वह ठोस जिसमें अवयवी कण मतलब अणु, परमाणु, आयन एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों में कणों की दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। कणों की क्या होती है? दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। क्रिस्टलीय ठोसों में कणों की दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। यह वास्तविक ठोस होता है। जो क्रिस्टलीय ठोस होता है वास्तविक ठोस होता है। वास्तविक ठोस होता है। कौन? एक क्रिस्टलीय ठोस। जैसे आपका हीरा, क्वार्ट्ज, सिल्वर, ग्रेफाइट, ये सब क्या होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। और इनकी जो व्यवस्था होती है वो क्रम व्यवस्था, देखिए ये फिगर देख लीजिए, ऐसे ही इनकी व्यवस्था होती है। ये आपका क्रिस्टलीय ठोस की जो प्रकृति होती है, उसके जो कण होते हैं वो क्या होते हैं? एक निश्चित क्रम व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। इसकी देखिए जो पार्टिकल है वो निश्चित क्रम व्यवस्था में जुड़े रहते हैं। तो ऐसे को क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं।
अगला देखते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। वे ठोस जिनकी रचनात्मक अगर वो देखा जाए वे ठोस जिनकी रचनात्मक इकाइयों की व्यवस्था केवल एक लघु परासी होती है अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। वे ठोस जिनकी रचनात्मक इकाइयों की व्यवस्था केवल लघु परासी होती है अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। इनके कणों की व्यवस्था अनियमित होती है, जैसे कांच, रबड़, प्लास्टिक इत्यादि। देखिए एक अक्रिस्टलीय व्यवस्था है। इसके जो कण होते हैं देखिए अनियमित होते हैं, कणों की जो व्यवस्था होती है अनियमित होते हैं। ऐसी व्यवस्था को क्या बोलते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। अगर क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अगर कोई अंतर बताना हो, जैसे मैंने कहा क्या क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अगर अंतर बताना हो तो कैसे आप बता पाएंगे? देखिए बस इसमें एक सिंपल फॉर्मूला है, बस आपको ये देखना है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के मध्य विभेद अगर ये पूछा जाता है तो बस क्रिस्टलीय ठोस के लिए देखिए क्या होता है, इसका ज्यामितीय अभिविन्यास निश्चित होता है। जो क्रिस्टलीय ठोस होता है इसका ज्यामितीय अभिविन्यास क्या होता है? निश्चित होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस का ज्यामितीय अभिविन्यास अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित होता है। ऐसे आगे देखिए अगला है दूसरा, इसमें इसका यह निश्चित और अभिलाक्षणिक ताप पर पिघलते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं यह निश्चित और अभिलाक्षणिक ताप पर पिघलते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस ताप के एक परास में धीरे धीरे नरम पड़ते हैं। जैसे आप लोग प्लास्टिक को जलाइए, देखिए क्या होता है, वो धीरे धीरे सिकुड़ता है और सिकुड़ने के बाद तब वो जलता है, तो वो क्या है? आपका अक्रिस्टलीय ठोस है। ऐसे ही अगला है जो क्रिस्टलीय ठोस होता है, यह क्रिस्टलीय ठोस यह तेज धार वाले औजार से काटने पर दो टुकड़ों में विभक्त हो जाता है और नई जनित सतहें सपाट और चिकनी होती हैं। जो नई सतह बनती हैं वो क्या होती हैं? सपाट और चिकनी होती हैं। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? यह ठोस जो है तेज धार वाले औजार से काटने पर यह अनियमित सतहों वाले दो टुकड़ों में कट जाती है। अनियमित सतह वाले दो टुकड़ों में क्या हो जाती है? विभक्त हो जाती है। और देखिए चौथा पॉइंट ये है इसका कि जो होता है क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस होता है। कैसा ठोस होता है भैया? वास्तविक ठोस होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस आभासी ठोस और अतिशीतित द्रव होता है। अगर बोला जाए अक्रिस्टलीय ठोस क्या है? अतिशीतित द्रव होता है। जैसे प्लास्टिक क्या है? अतिशीतित द्रव है। और इसके बाद क्रिस्टलीय ठोस जो होता है इसमें क्या होती है? दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। इसमें क्या होती है? दीर्घपरासी व्यवस्था होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में केवल लघुपरासी व्यवस्था होती है। ये थी बातों क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में विभेद का। तो आई होप आपको ये सब बातें समझ में आ चुकी होंगी। तो आज का वीडियो बस यहीं पे समाप्त होता है। अगला जो है टॉपिक हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे।